मैं शमशेर खान, साचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। अपन पढ़ रहे हैं सदिश कलन। सदिश कलन में अपन पढ़ रहे हैं सदिश का अवकलन। क्या पढ़ रहे हैं? सदिशों का अवकलन। तो इसी क्रम में अपन ने पिछली क्लासों में कुछ थ्योरम प्रूव की, एक आध क्वेश्चन सोल्व किए, एक क्वेश्चन सोल्व किया। अब 2-3 क्वेश्चन अपन आज और प्रैक्टिस करके देखेंगे। पहला प्रश्न है, एक कण वक्र आर वेक्टर इज इक्वल टू ए कोस टी आई के प्लस ए साइन टी जे के प्लस बी टी के के अनुदिश गतिमान है, जहाँ समय टी है। उसके वेग का परिमाण तथा स्पर्श रेखीय व अभिलंबीय त्वरण ज्ञात करो। ठीक है, ये अपना प्रश्न है। इसका हल, किसी समय टी पर स्थिति सदिश दिया हुआ है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए कोस टी आई के प्लस ए साइन टी जे के प्लस बी टी के। इससे डी आर वेक्टर अपॉन डी टी अपन निकाल सकते हैं। डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ए साइन टी आई के प्लस ए कोस टी जे के प्लस बी के तथा डी स्क्वायर आर वेक्टर इज इक्वल टू डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए साइन टी आई के प्लस माइनस ए साइन टी जे के। तो ये डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है भाई? माइनस ए कोस टी आई के माइनस ए साइन टी जे के। तो वेग का परिमाण को अपन डी एस अपॉन डी टी से लिखते हैं। तो वेग का परिमाण क्या होगा भाई? मोड ऑफ डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू अंडररूट इनके आई जे के कोफिशिएंट का वर्ग। तो अंडररूट ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर, या v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू अंडररूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, स्पर्श रेखीय त्वरण डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि v का मान है अचर है। त्वरण का परिमाण डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडररूट ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू ए। तो त्वरण का परिमाण, तो ये इसका मान क्या हो गया? त्वरण का परिमाण ए। अब चूंकि त्वरण का परिमाण इज इक्वल टू होता है अंडररूट स्पर्श रेखीय त्वरण का होल स्क्वायर प्लस अभिलंबीय त्वरण का होल स्क्वायर। अपने को क्या निकालना है? अभिलंबीय त्वरण। अपने को क्या निकालना है? अभिलंबीय त्वरण। तो अभिलंबीय त्वरण क्या हो जाएगा भाई? देखो, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो ये तो अंडररूट कैंसिल, और ये त्वरण का होल स्क्वायर, त्वरण का परिमाण का होल स्क्वायर। और फिर अपन अभिलंबीय त्वरण निकालें तो अभिलंबीय त्वरण इक्वल टू क्या हो जाएगा? त्वरण का परिमाण का होल स्क्वायर माइनस स्पर्श रेखीय त्वरण का होल स्क्वायर। अब त्वरण का परिमाण क्या है? ए स्क्वायर। स्पर्श रेखीय त्वरण क्या है? 0। तो अंडररूट ए स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू ए। तो ये अपना ए क्वेश्चन हल हो जाता है। वो अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई के प्लस माइनस टी जे के प्लस 2t प्लस 1 के तथा बी वेक्टर इज इक्वल टू 2t आई के प्लस जे के प्लस माइनस टी के हो, तो निम्न का मान ज्ञात करो। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर अपने को दे रखा है और ये मान ज्ञात करना है। नंबर 1 डी बाई डी टी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और दूसरा डी बाई डी टी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हल, पहले का हल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का मान रख दिया जो अपने को दे रखा है, बी वेक्टर यहाँ रख दिया और डॉट। अब डॉट में क्या होता है? आई और आई का डॉट प्रोडक्ट तो 1 होता है, आई और जे का 0 होता है, और आई और के का 0 होता है, ये आपको पता है। तो अपन इस प्रकार यदि अपन इनका डॉट प्रोडक्ट करें तो अपने को मिल जाएगा 2t³
माइनस टी कोष्टक में 2t+1, या अपन लिख सकते हैं अगला 2t³ माइनस 2t² माइनस 2t, और d/dt ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, t के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, तो 6t² माइनस 4t माइनस 2, तो ये हो गया d/dt ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। दूसरा d/dt ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करना है, तो पहले एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लें। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है भाई, आई जे के ऊपर लिखेंगे, फिर ए के गुणांक आई में आई जे के गुणांक और बी में आई जे के गुणांक लिखेंगे, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को मिल जाएगा t² माइनस 2t माइनस 1 आई के प्लस t³ प्लस 4t² प्लस 2t जे के प्लस 3t² के। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को सारणिक के रूप में लिखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को सारणिक के रूप में लिखते हैं, ये पहले आपने पढ़ रखा है, उसी आधार पे अपन लिखेंगे। तो अपने को मिल गया ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये मिल गया। तो d/dt ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, अवकलन कर लो, तो अवकलन में क्या होता है, आई के साथ जो गुणांक है, आई के साथ जो गुणांक है उसका t के सापेक्ष अवकलन इंटू आई, प्लस जे के साथ जो गुणांक है उसका t के सापेक्ष अवकलन इंटू जे, और प्लस के साथ के कैप के साथ जो गुणांक है उसका t के सापेक्ष अवकलन और इंटू के कैप। तो अपने को मिल गया 2 × t माइनस 1 आई कैप प्लस 3t² 8t प्लस 2 इंटू जे कैप प्लस 6t के कैप। तो ये अपने का ये क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया, सिंपल है। एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं। अपना प्रश्न है, यदि r वेक्टर इज इक्वल टू r इंटू आर कैप, ये अपने को आना चाहिए कि r वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर का परिमाण, ये r क्या है भाई, r वेक्टर का परिमाण है, r वेक्टर का परिमाण है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो r वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर का परिमाण इंटू आर कैप। आर कैप क्या है, r का इकाई सदिश है जो r की दिशा को बताता है। तो ये दिया हुआ है कि r वेक्टर इज इक्वल टू r और r कैप, यहाँ डॉट की जरूरत नहीं है, ये क्या है, r क्या है, स्केलर है, अचर है, तो r कैप, यहाँ डॉट की जरूरत नहीं है। जहाँ r कैप इकाई सदिश है तो दिखाइए कि r कैप इंटू dr कैप अपॉन dt, r कैप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन dr कैप अपॉन dt, यहाँ क्या है r कैप और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो r क्रॉस dr कैप अपॉन dt इज इक्वल टू 1/r² कोष्टक में r वेक्टर क्रॉस dr वेक्टर अपॉन dt, ये प्रूव करना है। दूसरा dr कैप अपॉन dt इज इक्वल टू -1/r² कोष्टक में r कैप क्रॉस, फिर कोष्टक में r वेक्टर क्रॉस dr वेक्टर अपॉन dt, छोटा कोष्टक बंद, फिर मंझला कोष्टक बंद, ये प्रूव करना है। तीसरा मोड r कैप प्लस dr कैप अपॉन dt का r कैप क्रॉस dr कैप अपॉन dt का मोड इज इक्वल टू dr कैप अपॉन dt का मोड, dr कैप अपॉन dt का मोड, ठीक है। ये तो पहला अपन प्रूव करते हैं, चूंकि r कैप इज इक्वल टू r वेक्टर अपॉन r, जहाँ r का मोड है, परिमाण है, तो dr कैप अपॉन dt इज इक्वल टू 1/r dr वेक्टर अपॉन dt माइनस 1/r² dr अपॉन dt r वेक्टर, dr अपॉन dt r वेक्टर, ठीक है। ये अपन लिख सकते हैं क्योंकि ये अदिश राशि है
और ये सदिश राशि है, तो इसमें डॉट का क्रॉस का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला स्टेप, दोनों तरफ आर कैप का गुणा कर देते हैं, तो आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी, क्योंकि अपने को इसी का मान निकालना है, इज इक्वल टू आर कैप क्रॉस कोष्टक में 1/r डी आर वेक्टर अपॉन डी टी माइनस 1/r स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी आर वेक्टर कोष्टक बंद, इज इक्वल टू आर कैप को अपन ने लिख दिया आर वेक्टर अपॉन आर क्रॉस कोष्टक में 1/r डी आर वेक्टर अपॉन डी टी माइनस 1/r स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी आर वेक्टर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर कोष्टक में आर वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी माइनस 1/r क्यूब कोष्टक में डी आर अपॉन डी टी फिर आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर। अब आप लोग सोचोगे भाई ये क्रॉस कैसे आ गया? क्रॉस इसलिए आ गया कि इस भाग में सदिश क्या है? आर कैप है, इस भाग में सदिश क्या है? आर वेक्टर है, ये अदिश है, तो अदिश राशि को अपन बाहर लिख सकते हैं। तो इसको अपन, मैंने इनको अलग अलग लिखा, सीधा भी लिख सकते हैं 1/r क्यूब डी आर अपॉन डी टी और कोष्टक में आर वेक्टर इंटू क्रॉस आर वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। या आर कैप इज इक्वल टू डी आर कैप अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, और दूसरा भाग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक ही दिशा में, क्योंकि इसका दोनों का इकाई सदिश समान है, मतलब दोनों की दिशा समान है, दोनों की दिशा समान है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 0 होगा। तो दूसरा भाग तो 0 हो जाएगा और अपने को मिल जाएगा आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर कोष्टक में आर वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। तो पहला भाग अपना प्रूव हो गया। अब दूसरा भाग, चूंकि 1/r स्क्वायर क्रॉस कोष्टक में आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी जो अपन ने प्रूव किया है इज इक्वल टू क्या है? इसको अपन उल्टे क्रम में लिख दिया आर कैप इंटू डी आर कैप अपॉन डी टी, इसलिए 1/r स्क्वायर आर कैप क्रॉस, मतलब दोनों तरफ आर कैप का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपन ने कर दिया। और कायदे से तो यहाँ आना, आप सोचो कि आर कैप क्रॉस 1/r स्क्वायर ये आना चाहिए। अब चूंकि ये क्या है? अदिश राशि है, तो इसका कोई महत्व नहीं है, इसे अपन आगे बाहर भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया 1/r स्क्वायर आर कैप क्रॉस कोष्टक में आर वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर कैप क्रॉस आर के कोष्टक में आर कैप इंटू डी आर कैप अपॉन डी टी, या इसे अपन लिख सकते हैं आर कैप डॉट डी आर कैप अपॉन डी टी आर कैप माइनस आर कैप डॉट आर कैप डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। किससे? सदिश त्रिक गुणनफल सूत्र से, जो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ जो अपना किसको लिखा है अपन ने? ये जो भाग है आर कैप क्रॉस कोष्टक में आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी जो है, इस पर अपन ने सूत्र लगाया तो अपने को मिल गया आर कैप डॉट डी आर कैप अपॉन डी टी आर कैप माइनस कोष्टक में आर कैप डॉट आर कैप डी आर कैप अपॉन डी टी। ये सदिश त्रिक गुणनफल सूत्र से अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि आर कैप डॉट आर कैप क्या होता है? दोनों की दिशा सेम है, इसलिए 1 हो जाएगा। आर कैप डी आर कैप अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 क्यों होता है भाई? क्योंकि आर कैप क्या है? इकाई सदिश है, और आर कैप इकाई सदिश है तो इसका परिमाण क्या है? अचर है, और कितना है? 1 है। तो किसी भी सदिश का यदि परिमाण अचर हो तो उनके लिए ये तो आर कैप है, पर उस थ्योरम क्या थी? आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इजकल टू 0। कब? जब आर वेक्टर का परिमाण अचर हो। अब यहाँ वेक्टर क्या है? आर कैप इकाई वेक्टर है,
तो इकाई सदिश है तो आर केप डॉट डी आर केप अपॉन डी टी इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इकाई सदिश का परिमाण क्या होता है, 1 होता है, मतलब अचर होता है। तो अपने को मिल गया डी आर केप अपॉन डी टी, और ये माइनस उधर चला जाएगा, तो -1 अपॉन आर स्क्वायर आर केप क्रॉस कोष्टक में आर वेक्टर इंटू आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। तो ये अपने को प्रूव करना था। तीसरा भाग प्रूव करने के लिए, चूंकि आर केप का मोड, आर केप का परिमाण इज इक्वल टू 1 अचर है, और किसी का परिमाण अचर हो तो आर केप और डी आर केप का परिमाण अचर हो तो क्या होता है, आर केप और डी आर केप अपॉन डी टी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 0 होता है, जो अपने प्रूव कर रखा है। क्या होता है, 0 होता है, जो अपने प्रूव कर रखा है। आर केप और अपने प्रूव क्या कर रखा है, यदि किसी सदिश का परिमाण अचर हो तो सदिश है आर केप, इसका परिमाण अचर है क्योंकि ये इकाई सदिश है, तो आर केप डी आर केप अपॉन डी टी इज इक्वल टू होता है 0। इज इक्वल टू क्या होता है, 0। इसका मतलब क्या है, यदि इनकी दोनों की दिशा समान होती, समांतर होते जब, तो ये मान होता 1, और इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपस में लंबवत है। तो चूंकि आर केप का परिमाण अचर है, इसलिए आर केप डॉट डी आर केप अपॉन डी टी इक्वल टू 0। अतः आर केप और डी आर केप अपॉन डी टी, आर केप डी आर केप अपॉन डी टी के लंबवत होगा। अतः आर केप क्रॉस डी आर केप अपॉन डी टी का मोड इज इक्वल टू आर केप का मोड डॉट डी आर केप अपॉन डी टी का मोड साइन 90, लंबवत है तो साइन 90, और आर केप का 1 साइन 90 का 1, तो इसका मान क्या हो गया, मोड ऑफ डी आर केप अपॉन डी टी, डी आर केप अपॉन डी टी, अर्थात आर केप क्रॉस डी आर केप अपॉन डी टी का परिमाण इज इक्वल टू डी आर केप अपॉन डी टी का परिमाण। ये अपने को प्रूव करना था। धन्यवाद।